हम मौजूद हैं ताजमहल पर, जो कि पता है आपको आगरा जो बहुत बड़ा शहर है भारत का, उसमें ये स्थित है और ये भारत की पहचान है। पूरी दुनिया इसको जानना चाहती है, इसके बारे में समझना चाहती है कि ये ताजमहल एक्चुअली इतनी अच्छी बिल्डिंग भारत में कैसे बनी। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इतिहास का स्टूडेंट होने के नाते इसकी कई बारीकियों को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ताजमहल जो है, इसके पीछे से यमुना नदी बहती है और यमुना नदी इतनी खूबसूरत हुआ करती थी पहले। इसमें कोई गंदगी नहीं थी, इसमें कोई कूड़ा करकट नहीं होता था, बहुत प्योर साफ सुथरा पानी इसका होता था। इसलिए जब ताजमहल बनाया गया था तो उसकी प्योरिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया था। और ताजमहल इसके बिल्कुल किनारे स्थित है। ये नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है और इसके चार कोनों पर चार मीनारें हैं और ये मीनारें जो हैं वो इतने अच्छे तरीके से बनाई गई हैं कि इसकी खूबसूरती में ये चार चांद लगा देती हैं। आपको पता है कि इस ताजमहल को बनाने में शाहजहां ने बड़ी मेहनत की थी। उन्होंने अपनी पत्नी जो मुमताज महल थी उसकी याद में इसको बनवाया था और ये एक प्रेम का प्रतीक है। ताजमहल का जो भव्य द्वार है उससे जब ताजमहल को देखते हैं तो पूरा स्पष्ट रूप से वहां से दिखाई देता है। फिर उसके बीच से एक नहर निकलती है जो सीधा ताजमहल के पास जाती है। ये जो बीच की नहर है ये मुगल वास्तुकला का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये इसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देता है क्योंकि नहर में बीच में पानी चलता है। आजकल यहाँ पर फव्वारे चलते हैं और गर्मी का मौसम अगर हो तो यहाँ इतनी अच्छी शांति मिलती है। लोग उन फव्वारों के पास से गुजरते हैं तो ताजमहल को देखने का कुछ अलग ही मजा होता है। ताजमहल को बनाने में पूरी तरह से संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। पूरी बिल्डिंग संगमरमर से बनी है। इसके साथ इसमें जो नक्काशी आप देखिए कितनी अच्छी किस्म से नक्काशी की गई है। ये नक्काशी जो है इसकी खूबसूरती को बढ़ा देती है। इसको देखने के बाद आपको पता चला कि कितनी अच्छी कलाकारी इसमें की गई है। इसके अलावा इसमें पितरा द्योरा का इस्तेमाल किया गया है। पितरा द्योरा हम कहते हैं कि ऐसा पत्थर जो बाहर से बनाया जाता है फिर उसके बाद उसको फूलों के बीच में सेट किया जाता है। ये एक बहुत ही लाजवाब और बहुत आकर्षक एक तरीके की कला है। ये पीछे की तरफ मेहमान खाना आपको नजर आ रहा है। ये मेहमान खाना उन लोगों के लिए होता था जो लोग यहाँ बादशाह के नजदीकी होते थे या बाहर से जो लोग आते थे, विदेशों से यात्राएं भारत की करते थे, उनको यहाँ पर ठहराया जाता था। उनकी यहाँ अच्छी तरह से खिदमत की जाती थी। इसके सामने की जो बिल्डिंग है वो मस्जिद है और उस मस्जिद में जो है काफ़ी लोग जो है नमाज पढ़ते थे। मैंने भी इसमें पहले नमाज पढ़ी है, लेकिन आजकल यहाँ पर सिर्फ फ्राइडे की नमाज अदा की जाती है। ऊपर एक बहुत बड़ा गुंबद बना हुआ है, उसके नीचे जो है शाहजहां और मुमताज महल की कब्रें हैं। लोग उन कब्रों के पास आते हैं, उनके लिए दुआएं पढ़ते हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बेसिकली ये एक मकबरा है। मकबरा हम ऐसी बिल्डिंग को कहते हैं जो कब्रों के ऊपर बनाई जाती है और ये एक मकबरा है। इस तरह के मकबरे जो है अकबर ने भी अपने देहांत से पूर्व बनवा दिया था, जो कि यहीं से 20 किलोमीटर दूर सिकंदरा में स्थित है। जाहिर सी बात है ताजमहल को बनाने के लिए बहुत ही उत्तम किस्म के कारीगरों को ढूंढ कर लाया गया होगा और ये कहा जाता है कि इसके लिए ईरान से और बहुत सारे अलग अलग देशों से कारीगरों को बुलाया गया था और इस बिल्डिंग को बनाने में लगभग 22 साल लगे। 22 साल में इस पर लगातार कार्य चलता रहा। और एक खास बात क्या है कि इस बिल्डिंग के अलावा किसी भी और बिल्डिंग में जो इसके आसपास है संगमरमर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अन्य बिल्डिंग्स में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है जो इसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देता है क्योंकि उनके बीच में ये बहुत ज्यादा चमकता है। और इसके चमकने की एक खास बात यह है कि अक्टूबर के महीने में जब चांद पूरा होता है तो इसकी चमक बहुत लाजवाब होती है। लोग इसे दूर दूर से देश विदेशों से देखने के लिए आते हैं। इसका रखरखाव आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रखता है।